हेलो दोस्तों, आसान राह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दीपावली के बारे में। तो दीपावली पे हमें भूल कर भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए और ऐसी गलती भी नहीं करनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाएं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। चारों तरफ महालक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं दोस्तों। घर के आंगन में और मुख्य दरवाजे पर रंगोली बनाई जाती है, बहुत सजाया जाता है। तो इस दिन माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। तो दोस्तों, दीपावली के दिन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो और नहीं तो महालक्ष्मी रूठ जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो महालक्ष्मी को कर सकती हैं नाराज। तो नंबर 1, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों को एक निश्चित क्रम में रखें। बाएं से दाएं भगवान गणेश, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, माँ सरस्वती और माँ काली की मूर्ति रखें। इसके बाद लक्ष्मण जी की, श्री राम की और माँ सीता की मूर्ति रखें। दोस्तों, लक्ष्मी जी की अकेले पूजा ना करें। भगवान विष्णु के बिना उनका पूजन अधूरा माना जाता है। और नंबर 2, दिवाली पर अगर आप किसी को तोहफा दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, तो लेदर की वस्तुओं को गिफ्ट ना करें। तोहफे में आप मिठाई ज़रूर शामिल करें। और नंबर 3 है कि महालक्ष्मी की पूजा के समय ताली नहीं बजानी चाहिए। आरती बहुत तेज़ भी नहीं करनी चाहिए। आप धीमे आवाज़ में आरती करें। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को ज़्यादा शोर पसंद नहीं है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और नंबर 4 है, माँ लक्ष्मी यहाँ वहाँ वास करती हैं जहाँ सच्चाई, दया और गुण मौजूद होते हैं। तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दिवाली के समय अपने घर को अच्छी तरह से साफ रखें और इस दिन आप गंदी जगह पे बिल्कुल भी ना सोएं। और दोस्तों, नंबर 5 है, दिवाली की पूजा के बाद कमरे को बिल्कुल बिखरा हुआ ना छोड़ें। क्योंकि कई लोग होते हैं पूजा करने के बाद रूम को ऐसे ही छोड़ देते हैं, सामान बिखरा हुआ होता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो वहाँ से आप थोड़ा बहुत सामान हटा के अपनी जगह रख दीजिए। और थोड़ा सामान आप सुबह उठा सकते हैं। तो सारा सामान आपको नहीं उठाना है। तो अब यहाँ पे एक और बात है कि एक दिया आपको पूरी रात जलाना है। तो उसमें आप घी बढ़ाते रहें। जब भी आपके दिए में घी कम हो जाए तो आप उसमें घी डालते रहें, ये आपको ध्यान देना है। और दिवाली पे मोमबत्ती की बजाय आप दिया ज़्यादा इस्तेमाल करें। और दोस्तों, नंबर 6 है कि उत्तर पूर्व दिशा में पूजा का रूम होना चाहिए। या आपका मंदिर जो है वो पूर्व और उत्तर दिशा में होना चाहिए, क्योंकि वही ईशान कोण होता है, वही पूजा का स्थान होता है। तो घर के सभी सदस्यों को पूजा के दौरान उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। और पूजा के दिए को घी से जलाना चाहिए। और दिए 11, 21 या फिर आप 51 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से गिनती में दिए होने चाहिए, सम संख्या में दिए नहीं होने चाहिए। तो विषम संख्या में दिए होने चाहिए, जैसे 11, 21, 51, 31, इस तरह से। और दोस्तों, 7वीं बात यह है जो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है। तो लक्ष्मी जी की पूजा के वक्त पटाखे ना जलाएं और पूजा के तुरंत बाद भी पटाखे नहीं जलाने चाहिए। और पूजा करने के बाद आप थोड़ा रुक जाइए। थोड़ा रुकने के बाद आप पटाखे जला सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लक्ष्मी माता शांति प्रिय हैं, तो उन्हें शांति बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसलिए आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखें। और दोस्तों, 8वीं बात ये है कि दिवाली के दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाल रंग का यूज करना है। दिया, मोमबत्ती, लाइट्स और लाल रंग के फूलों का ही इस्तेमाल करना है। दिवाली की पूजा के शुरुआत विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा के साथ करें। तो और नंबर 9 है दोस्तों, दिवाली के दिन घर पर या बाहर किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी शांति प्रिय हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो आपको घर में बिल्कुल शांति रखनी है, आपको कलह बिल्कुल भी नहीं करना है। और नंबर 10 है दोस्तों, दिवाली के दिन नाखून काटना, बाल काटना या शेविंग करना मना है। तो इस दिन आपको ये सारे काम नहीं करने चाहिए। इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए, जल्दी उठें और पूजा पाठ करें। दोस्तों, ये बात का भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि दिवाली के दिन
मांस, मदिरा और शराब, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। इस दिन हो सके तो सात्विक भोजन ही करना चाहिए। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे तो माँ लक्ष्मी हम पर ज़रूर प्रसन्न होंगी और हमारे घर पधारेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके और लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए आसान राह के साथ, मेरे साथ, और देखते रहिए मेरे वीडियो। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आसान राह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बाद बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी जानकारी आपको मिलेगी और आप मेरे वीडियो देख पाएंगे। तो देखते रहिए मेरे वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी दोस्तों।